हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है डे 2 हमारा बेंगलोर टू भुवनेश्वर का सफ़र का। कल हम लोग बेंगलोर से निकले थे और राजमंड्री में आके रात में स्टे कर लिए थे। आज हम लोग सफ़र जारी करेंगे राजमंड्री से भुवनेश्वर तक का। तो सामान सारा मैंने पैक कर लिया, बस अभी ये टैंक बैग बचा हुआ है और हेलमेट बचा हुआ है। इन दोनों को लेके जाते हैं, गाड़ी में रखते हैं, चेकआउट करते हैं और निकलते हैं अपने रास्ते में। चलिए, सब कुछ शुरू हो गया। अब स्टार्ट करते हैं जर्नी अपना लेके प्रभु का नाम। जय जगन्नाथ स्वामी, जय हनुमान जी। चलो, पता नहीं फॉर सम रीजंस सुबह सुबह मेरा हॉटस्पॉट ही काम नहीं कर रहा था, इसमें ही 10 मिनट वेस्ट हो गया। गूगल मैप के हिसाब से हमें लगना चाहिए 10 घंटा 28 मिनट। हेलो वंस अगेन, और हम लोग दोबारा से कनेक्ट कर चुके हैं NH16। ये सीधा रास्ता जाता है विशाखापट्टनम होते हुए भुवनेश्वर तक। हमें एक ही NH में ही रहना है और आज का राइड काफ़ी इजी होना चाहिए। तो अभी हम लोग का है करीब 630 किलोमीटर्स। तो अभी बज रहे हैं 6:45। गूगल मैप के हिसाब से हमें पहुंचना चाहिए 5 बजे, लेकिन हम आराम से ब्रेक वगैरह लेके खाना वाना खा के जाएंगे। एंड नाश्ता मैं अभी तक किया नहीं हूँ, तो अभी कम से कम 100 किलोमीटर स्ट्रेच करते हैं, फिर जाके पहला ब्रेक लेंगे, तब अपना कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। आज उतना तो फॉग नहीं है जितना कल था, बट स्टिल देयर इज़ फॉग। और विजिबिलिटी कितना 50 मीटर वैसा होगा। और हम लोग अभी मस्त राइस फील्ड्स के बीच में से जा रहे हैं। एंड थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है, ज़्यादा ठंडा नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड फॉग भी ज़्यादा नहीं है, बस इससे घना ना हो फॉग। इतना विजिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी गाड़ियाँ जा रही है ना, तो पता चलता रहता है। नहीं तो अगर आप एक तो अकेले हो और रोड में बेसिकली बहुत कम गाड़ी है और फॉग बहुत ज़्यादा है, तब थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि रास्ता आपको पता ही नहीं चलता है। अभी जस्ट पीछे एक बोर्ड गया, वहाँ लिखा हुआ था विशाखापट्टनम इज़ 180 किलोमीटर्स एंड भुवनेश्वर इज़ 600 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो सही है, 600 किलोमीटर हम लोग करना चाहें तो 8-9 घंटा में कर सकते हैं। और दूर में क्या मस्त लग रहा है। और वो पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, मैं कल से कंफ्यूज हूँ। नारियल का पेड़ वो है नहीं, किसी टाइप का खजूर का पेड़ है शायद। और इनका मार्केटिंग देखो, बलून के सूर्य देवता भी आ चुका है। जय सूर्य आय नमः। जम्मू पिंक कलर का दिख रहा है। ये है आज का पहला टोल। और अगर आप ये वाला वीडियो पहला देख रहे हो तो वी आर प्लेइंग अ गेम, जिसमें कि हम काउंट करने वाले हैं कि मैं टोटल इस जर्नी में कितने टोल्स क्रॉस कर रहा हूँ। तो ये आज का पहला है, बट इससे काफ़ी ज़्यादा कल जा चुके हैं। तो प्लीज़ जाके वो वाला वीडियो भी देखिए, और उसमें आपको मज़ा आएगा, क्योंकि रास्ता काफ़ी बढ़िया था। और फॉर द वंस जो कल वाला वीडियो देख चुके हैं और आज का वीडियो देख रहे हैं, तो चलिए काउंट करना शुरू कीजिए। सुबह सुबह हनुमान जी के भी पावन दर्शन हो गए। वैसे आपको मैं बताना भूल गया, कल का रूम काफ़ी सही था। एंड वैसे भी वो मेरे को 700 रुपये में मिल गया था।
एंड उस हिसाब से उतना अच्छा सा बेड, वॉशरूम, रूम बहुत सही दाम पे मिला था और बहुत सही रूम था। एंड बट बढ़िया चीज़ मेरे को लगा यहाँ का खाना। यार पता नहीं ये पूरा आंध्रा का बात है या फिर राजमंड्री का, लेकिन क्या ही खाना था यार। मैंने बस नाश्ता किया था पहले और वो मुझे बहुत बढ़िया लगा था। अगर हो पाएगा तो मैं क्लिप ऐड करता हूँ आपके लिए, ये है वो क्लिप। ये अब तक का सबसे यूनिक ब्रेड चॉप है जो मैंने खाया है। यार ट्रस्ट मी, आंध्रा का स्नैक्स कर्नाटका से बहुत अच्छा है। क्या आपने ये कभी ट्राई किया है? खजूर का जो स्टेम्प होता है वो है ये। मैं भी खुद पहली बार ट्राई करूँगा। इसका टेस्ट थोड़ा अलग ही टाइप का है। लाइक नारियल खाए हो ना आप, थोड़ा नारियल जैसा ही लग रहा है। लाइक वो वाला नारियल जो मतलब उतना मीठा ना हो, वैसा कुछ लग रहा है। बहुत यूनिक टेस्ट है, अच्छा है। ये कुछ कुल्फ़ी शेक टाइप का है। लेट्स ट्राई इट। ये बेसिकली रूह अफ़ज़ा ही है, उसके साथ थोड़ा रबड़ी मिलाया हुआ एंड दूध। डिनर का मैं ऐड नहीं कर पाया क्योंकि एक्चुअली मैं वीडियो लिया ही नहीं था, और डिनर में मैंने कुछ खास नहीं खाया, बस सिंपल बिरयानी खा लिया था जो कि सही टेस्ट था, उतना भी कुछ खास नहीं था बट बहुत चीप था। तो कल इतना टेस्टी खाना खाने के बाद अब मुझे लालच हो रहा है, तो अब हेल्थ कॉन्शियस बने या पेट की सुने? तो मुझे लगता है पेट की सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ का खाना तो मुझे बहुत पसंद आया। तो प्रोटीन बार को रखते हैं साइड में, कहीं पे रुकते हैं और 50 किलोमीटर ड्राइव कर लेते हैं, फिर कहीं रुकते हैं और यहाँ का नाश्ता ट्राई करते हैं कैसा है। पक्का मस्त होगा, क्योंकि कल का खाना तो बढ़िया था। आपको ये गाड़ी दिखा जो इन्होंने टूटा फूटा गाड़ी ऊपर रखा हुआ है, ये मैं यहाँ पे देखा, ये पता नहीं क्या चीज़ का फैशन है इनका। मैं ऐसा 5-6 बार देख चुका हूँ, कैसे टूटा हुआ गाड़ी को वहाँ पे रख दिए होंगे। पता नहीं क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं ये लोग। ये मैं यहीं पे देखा और कहीं नहीं देखा हूँ ऐसा। तो बताना भूल गया था, कल हम लोग का परफेक्ट 801 किलोमीटर हुआ था टोटल ड्राइव डिस्टेंस। बढ़िया था। अरे वो ध्यान ही नहीं रहा स्टार्टिंग में उस टाइम पे बताने का। मैं जब आज सुबह गाड़ी स्टार्ट करने वाला था तब मैंने नोटिस किया। चलिए यहाँ रुक कर नाश्ता कर लेते हैं। डोसा तो यूजुअल है, सॉफ्ट एंड फ्लफी, बट ये रेड चटनी जो है ये बड़ा यूनिक है। ये किसी टाइप का नींबू का चटनी है। हाँ, ना सुपर क्रिस्पी अनियन डोसा। ऑमलेट ओके था, ऑमलेट में क्या ही अलग हो सकता है, लेकिन इडली बहुत बढ़िया था और ये अनियन डोसा भी बहुत क्रिस्पी बढ़िया है। मस्त ब्रेकफास्ट हो गया, काफ़ी बढ़िया टेस्टी खाना था। अब होगा असली स्ट्रेच और बचा है 550 किलोमीटर। अब और कहीं ब्रेक लेने का ज़रूरत नहीं है, अब आराम से स्ट्रेच करते हैं पहले थोड़ा। अभी 118 किलोमीटर सीधा इसी रोड में जाना है, कोई डाइवर्जन नहीं, रोड ब्लॉक नहीं, कुछ भी नहीं। ऑब्वियसली रास्ता जिस तरह से मुड़ेगा उस तरफ तो मुड़ना ही है, सीधा रास्ता ऑब्वियसली नहीं है, बट यही है 118 किलोमीटर के लिए। आज का दूसरा टोल एंड फ्यूल इंडिकेशन भी मेरा ऑन हो चुका है, तो लेट्स गेट हर फ्यूल्ड अप। यहाँ करते हैं फ्यूल अप कर लिए। इस बार आया 1020 का फ्यूल। अब चलते हैं आगे, क्लीनर भी डाल लेते हैं। भुवनेश्वर अब 500 किलोमीटर से भी कम है। अभी जस्ट पीछे बोर्ड आया था एंड भुवनेश्वर इज़ 495 किलोमीटर फ्रॉम हियर। और सुबह से अब तक हम लोग आ चुके हैं 140 किलोमीटर। क्या लग रहा है यार, ये पहाड़ का रेंज पूरा दूर तक है।
यार कल दिन भर ड्राइव करके इतना तो मैं समझ गया हूँ कि ये गाड़ी बिल्कुल नहीं थकने वाला। बहुत ही कैपेबल मशीन है। लाइक लिटरली आप थक जाओगे चलाते चलाते, पर आपको ज़्यादा से फील नहीं होगा कि गाड़ी का परफॉर्मेंस लैग हो रहा है या कि अब गाड़ी को ज़्यादा गर्म हो रहा है। बस चलता ही रहेगा विदाउट एनी इशूज़। हाँ, फ्यूल पीता है, बहुत पीता है। लाइक 25 का माइलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बट मैंने सुना है बाकी लोगों को ज़्यादा फ्यूल का माइलेज मिलते हुए, लाइक 27, 30, बट मेरा तो ऐसा ही चल रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे मेरा भी 27 होता है, बट दिस टाइम इट इज़ गिविंग मी 25। मे बी चेन वेन ढीला है इसलिए, और आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि बहुत ही कैपेबल मशीन है। मस्त मस्त, आई एम लविंग इट। ट्रक कैरिंग अनदर ट्रक, और वो कोई छोटा मोटा ट्रक भी नहीं लेके जा रहा है ये। एंड विशाखापट्टनम में यहाँ से 40 किलोमीटर्स, 40 आ गया एक और टोल गेट। ये लेक कितना बढ़िया दिख रहा है, एंड वो बाहर का रिफ्लेक्शन लेक में है। हमारे 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। एक्चुअली 1016 हो चुका है, बट मैंने अभी मीटर पे नोटिस किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस। हियर अनदर वन। सिरकाकुलम बच गया 72। हम लोग वैसे सिरकाकुलम होके ही जाएंगे, एंड कोलकाता यहाँ से है 832। अभी जस्ट पूछे मुझे एक राइडर मिले, वो आ रहे हैं गोवा से। सो अभी वो नेक्स्ट स्टॉपेज लेंगे गोपालपुर करके एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ का बीच काफ़ी फेमस है, तो वो पहले वहाँ रुकेंगे, फिर कल को वो निकलेंगे वहाँ से एंड रुकेंगे जाके पुरी में उनको कुछ फ्रेंड आने वाले हैं, तो 2-3 दिन वहाँ स्टे करके फिर वो कोलकाता निकलेंगे। वो है एक्चुअली कोलकाता से। सही है, ऐसा कोई फेलो राइडर्स मिलता है ना, अच्छा लगता है। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सीधा भुवनेश्वर, तो हम लोग विशाखापट्टनम के अंदर एंटर नहीं किए, हम उसके बाहर से निकल गए। आ गया एक और टोल गेट। आगे कहीं नारियल पानी देख के रुकते हैं, कल से नहीं पिया हूँ मैं। कल एक्चुअली कोई अच्छा जगह ही नहीं मिला नारियल पानी का, इसलिए कहीं नहीं पी पाया। पूरा लास्ट में आके नारियल पानी वाले मिल रहे थे, और तब तक मेरे को मन नहीं था। यहाँ रुक जाऊँ क्या? हाँ रुकते हैं। यहाँ पीछे हमने नारियल पानी पिया, बहुत मस्त मीठा मीठा था, और ज़्यादा दाम भी नहीं, सोचो 40 रुपये का 2 पी लिए। अब एक प्रोटीन बार खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। अब तक हमारा करीब 250 किलोमीटर हो चुका है, और भुवनेश्वर करीब है अब 420-30 के आसपास। मैं आपको पर्टिकुलर फिगर्स जो गाड़ी चलाना शुरू करूँगा तब बता दूँगा। ठीक है भैया, बाय बाय। एक और हनुमान जी की मूर्ति बहुत बड़ी सी, एक और टोल गेट। अब मेरा थोड़ा सा कंधा दर्द करने लगा है। एक्चुअली टू बी फ्रैंक, मेरे को इतना आदत नहीं है ना इतना लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल करने का, तो कल भी हो गया और आज भी हो गया, इसलिए मैं भी आज दर्द करना शुरू हो गया कंधा। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आज का डिस्टेंस तो कम है, भुवनेश्वर शायद अब 340 के आसपास बाकी है। भुवनेश्वर आज बचा है 300। गूगल मैप के हिसाब से हम लोग पहुँचेंगे 4:57, 5 बजे। तो थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम लोग लंच के लिए भी रुकेंगे, और बीच में एक दो ब्रेक लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा कंधा दर्द करने लगा है, तो आगे कहीं पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट थोड़ा बैठेंगे, फिर निकलेंगे आगे। एंड आज का हमारा ड्राइव हो चुका है 319 किलोमीटर्स। ये देखिए, भीड़ों का रोड क्रॉसिंग चल रहा है। कुछ बकरियां भी हैं। पता है, मैं इस बात के लिए बड़ा लकी हूँ कि 2 दिन से पूरा बादल वाला मौसम है। लाइक बारिश हो नहीं रहा है, बट लेकिन पूरा आसमान में बादल छाया हुआ है, जो कि सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा कॉमन बात नहीं है, बट ऐसा हो रहा है, तो चलाने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा। बेसिकली जब धूप लगने लगता है ना बहुत ज़्यादा, तो आप भी पूरा चिपचिप महसूस करोगे और अच्छा नहीं लगेगा चलाने के लिए। एंड अपना और एक टोल गेट आ गया, तो ज़्यादा धूप नहीं है बोल के
बिना किसी पसीना वसीना या गर्मी के आराम से चला पा रहा हूँ मैं। हाँ, वो बॉडी पेन वगैरह तो आपका थोड़ा रहेगा ही, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हो ना, तो हाथ वाथ यूज़ हो रहा है, तो कंधा वंधा में थोड़ा बहुत दर्द रहेगा, बट वो सब दर्द लाजमी है। बट ये धूप वगैरह रहता है ना, तो वो दर्द को और बढ़ा देता है, तो एटलीस्ट वो नहीं है। ये येलो फ्लावर्स मस्त लग रहे हैं ना। पीछे थोड़ा ज़्यादा घना घना था, अभी जब तक वीडियो स्टार्ट किया काफ़ी कम हो गए। वो आपको पक्का दिखेगा नहीं, वहाँ दूर में पहाड़ की चोटी पे एक मंदिर है, लिटरली उसके पीक पे है। तो लो फ्यूल इंडिकेटर ऑन हो चुका था, तो अभी फिलअप नहीं करेंगे, चलते हैं, थोड़ी देर में उड़ीसा ही आने वाला है, तो वहाँ जाकर फिलअप करेंगे। वैसे भी 100 किलोमीटर का रेंज बाकी है अभी भी। देखिए, चाचा इन फायर, मैं 100 पे हूँ और चाचा मेरे को भी ओवरटेक करके जा रहे हैं, पूरा टेढ़ा हो एकदम, प्रो चाचा प्रो। नहीं जो सपाट चलाता रहे बढ़िया तेज में। ये है हमारे लिए आंध्र प्रदेश का लास्ट टोल गेट। वैसे अब गिनती भूल तो नहीं गए। वेलकम टू उड़ीसा। वो पीछे है आंध्र प्रदेश और यह है उड़ीसा। एट लास्ट हम लोग पहुंच गए उड़ीसा। और इस पॉइंट पे ये बोलना तो ज़रूरी है, हमें उड़िया भारी बढ़िया। बट हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, हमें और भी अभी 200 किलोमीटर जाना है, तो मंजिल अभी दूर है। वहाँ ऊपर टॉप में देखिए शिव जी एंड माता पार्वती की मूर्ति है। आ गया पेट्रोल पंप और डिफरेंस देखो, यहाँ 102.5 और आंध्रा में 110 था। फ्यूल अप कर लिए, 1051 का फ्यूल आया। एंड सस्ता फ्यूल डलाने का क्या मज़ा है यार। और हरियाली देखो भाई रोड के साइड में, ऐसा होना चाहिए हरियाली, इससे अच्छा लगता है। मैं यही सब मिस कर रहा था। एंड वी आर इन बरहमपुर और हमारा बचा है 174 किलोमीटर्स। तो पहले बरहमपुर में कोई अच्छा सा जगह ढूंढ के वहाँ लंच करते हैं, यहाँ पे लंच कर लेते हैं। आगे अपना आज का लंच मैंने मंगाया है मछली मसाला एंड मटन मसाला। और अगर बरहमपुर के फूड के बारे में आपको नहीं पता होगा, बरहमपुर के फूड का स्पेशलिटी ही यही है कि ये काफ़ी चीप होता है और इनका टेस्ट बहुत ही मस्त रहता है। मटन का यही टेस्ट तो मैं मिस कर रहा था बेंगलोर में। मस्त है। नाउ सिर्फ इसलिए बहुत बढ़िया है, क्या मस्त फ्राई हुआ है। और बाय द वे इन्होंने रायता भी ला के दिया। अब बात बंद करते हैं, खाने का मजा लेते हैं। लंच वॉज सुपर टेस्टी यार, मैं कितना मिस कर रहा था उड़ीसा का खाना। हाँ, मज़ा आ गया, मैं बहुत ज़्यादा खा लिया। अब नींद नहीं आना चाहिए बस रास्ते में चलाते चलाते। अब यहाँ से बस 150 किलोमीटर बाकी है और मेरे को बिल्कुल भी तेज़ चलाने का मन नहीं कर रहा, और खाना भी इतना खा लिया कि मैं तेज़ चला ही नहीं पा रहा हूँ। तो अपन बस 75 to 80 के बीच में चल रहे हैं, आराम से धीरे धीरे हवा का मज़ा लेते हुए शाम तक जाके पहुँच जाएंगे भुवनेश्वर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, इसमें मेरे लिए कुछ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये भी शायद अगर आप कभी कोई गांव गए होंगे तो आप देखे होंगे ऐसे हाट लगता है, यहाँ साग सब्जी सब कुछ मिलता है, इवन की राशन भी। पिछले 10 किलोमीटर से रोड का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, लाइक गड्ढे टूटा हुआ। हालांकि रोड शायद नया बन रहा है, चौड़ा हो रहा होगा और लेन्स बन रहे होंगे, बट स्टिल NH का हाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अब शायद जाके अच्छा रास्ता शुरू हुआ, बट वो पीछे का 10 किलोमीटर का स्ट्रेच बड़ा ही फालतू था। इस रूट का ये वाला पार्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ये रास्ता पूरा पहाड़ों के बीच से जा रहा होता है और आपको पता नहीं चलेगा, बट उन पहाड़ों के पीछे चिलिका लेक है। एंड आई थिंक वो शायद इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है।
बट आई कैन बी रॉन्ग, बट ये रूट मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ दूर देखिए वो सब चिलिका लेक का पार्ट है और बहुत बड़ा लेक है। चिलिका लेक का हमारे उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। पूरा आपको स्टोरी सुनाने जाऊँगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट बेसिकली कुछ ऐसा सोच लीजिए कि एक लड़की थी जिनका शादी हुआ था और वो जब ये क्रॉस करके जा रही थी नाव से तो वहाँ पे वो डूब गई थी, उनका नाव डूब गया था बेसिकली और उनकी डेथ हो गई थी। तो उसी से स्टोरी एक्सटेंड होता है। तो आज के टाइम पे वहाँ एक टापू है, तो आज के टाइम पे वहाँ पे एक टापू है, तो वहाँ पे पूजा किया जाता है उनका। दूर दूर से लोग आते हैं उस मंदिर को देखने के लिए। एंड चिलिका लेक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से बहुत ही अलग अलग तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं सर्दियों के टाइम पे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उड़ीसा के लिए चिलिका लेक। एंड बायोडाइवर्सिटी भी बहुत है उधर। ये हमारे ट्रिप के आखिरी कुछ टोलगेट ही बचे हैं। वैसे मेरा पर्टिकुलर जो गांव है वो भुवनेश्वर से और 120 किलोमीटर आगे है, बट मैं वहाँ नहीं जा रहा। आज मैं अपने कज़न ब्रदर के पास रुकूँगा, तो आज और कल शायद 2 दिन में वहीं पे रहूँ और उसके बाद परसों को हम दोनों साथ में ही फिर घर चलेंगे। तो आज मैं भुवनेश्वर में ही स्टे करने वाला हूँ। अभी जस्ट मैंने उसका रूम का लोकेशन डाला, तो ये NH16 पे कुछ ज़्यादा ही नहीं चल दिए। लाइक स्टार्टिंग का सिर्फ 400 किलोमीटर छोड़ के पूरा 1000 किलोमीटर तो हम लोग NH16 पे ही चले हैं। एक्चुअली ये भी मेरा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक सिंगल रोड पे इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक ड्राइव करते रहना। 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। वैसे मैंने आपको कभी बताया नहीं होगा, बट मैंने अपनी इंजीनियरिंग भुवनेश्वर से ही की है। अभी फॉग के वजह से दिख तो नहीं रहा होगा, बट वहाँ पे है हमारा कॉलेज। इधर से रास्ता है जस्ट 500 मीटर दूर। तो इस एरिया से तो बहुत सारे यादें जुड़ी हुई हैं। और उस टाइम पे ये ओवरब्रिज नहीं हुआ करता था, नीचे बस एक रास्ता था। अब तो ये ओवरब्रिज वगैरह बन गया, यहाँ पे कितने सारे बिल्डिंग्स वगैरह बन गए। ये सारा एरिया उस टाइम पे खाली हुआ करता था। ये बस एक Hyundai शोरूम ये हमेशा से था यहाँ पे। और ये है हमारे भुवनेश्वर का बरमुंडा बस स्टैंड। बहुत मस्त बना दिया इसको। पहले थोड़ा ओके ही था। एंड इसके ठीक ऑपोजिट उस तरफ है हमारा एयरपोर्ट, एंड उसके थोड़ा सा आगे आता है रेलवे स्टेशन। और हमें जाना है इस रास्ते में। एंड ट्रस्ट मी, भुवनेश्वर का ये सबसे ज़्यादा रस वाला जगह है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। काश ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। अरे आपने देखा कि एग्जैक्ट टाइम पे ये लाइटिंग हुआ। अरे यार, मेरे भैया मेरा पूरा सरप्राइज बर्बाद कर दिया। एक्चुअली पापा को छोड़ के मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, और भैया और भाई को पता था। अब भैया आज घर गया हुआ है, वो जाके घर में बता दिया, कह रहे हैप्पी आ रहा है, बाइक लेके आ रहा है, आपको पता है। अरे कोई बात नहीं, वैसे बस पहुंचने वाला हूँ और 2-4 किलोमीटर है। भाई भी आकर नीचे वेट कर रहा है। भुवनेश्वर पहुंचने का तो बहुत खुशी है, बट इस बात का दुख भी है कि यार ये सफ़र ख़त्म हो गया। मेरे को सच में बहुत मज़ा आने लगा था गाड़ी चलाते हुए, मस्त लग रहा था, मस्त। और ये मेरा पहला सोलो ट्रिप था ना, तो अलग ही टाइप का, पता नहीं, एक अजीब सा खुशी मिल रहा था कि हाँ मैं अकेले इतना ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में रुक के खाना खा रहा हूँ अकेले, होटल वगैरह में रह रहा हूँ। मस्त मस्त फीलिंग चल रहा था। वो जो बोलते हैं ना कि शेर के मुंह में अब खून लग चुका है, तो अब तो काफ़ी सारे लंबे लंबे ट्रिप्स होंगे। एंड अब तो ये एक्चुअली ये घूमने का जोश मैंने बलराम चैन वगैरह को भी चढ़वा दिया है। अब उनसे भी रहा नहीं जाता है। हर वीक अगर मैं प्लान नहीं बना रहा तो वो लोग प्लान बना लेते हैं कि भाई चलो कहीं घूमने। हेलो आगे पहुंच गया मैं। भाई अपने गाड़ी का कुछ काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन टू लाइक एंड कमेंट इन दिस वीडियो। ये अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और नए ट्रिप पे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम हमारे साथ। बाय बाय।